जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अमृत वाणी को सुनने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो लाइक करें ताकि आपको प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी जी दोनों की कृपा प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जीवन को नई दिशा दिखाने वाली ऐसी और भी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वे अधिकतर दुखी और परेशान रहते हैं, जबकि जो नास्तिक हैं और कभी भी पूजा पाठ नहीं करते वे सुखी जीवन जीते हैं। ये देखकर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान की न्याय व्यवस्था सही नहीं है। इसी सवाल के पीछे के कारणों को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से इसका समाधान किया है। आइए इस विषय को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। ये कहानी द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। एक दिन अर्जुन ने प्रश्न किया, माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वे अधिकतर दुखी क्यों रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाई। यह कहानी एक गुरु और उनके 2 शिष्यों की है। गुरु के 2 शिष्य थे। पहले शिष्य ने कहा, मैं भगवान को मानता हूं। मैं जहां कहीं भी कथा, भजन या सत्संग होता है वहां दौड़कर चला जाता हूं। वो हमेशा पूजा पाठ और भक्ति में लीन रहता था। दूसरा शिष्य नास्तिक था। वो न तो पूजा पाठ करता था और न ही भगवान को मानता था। इसके विपरीत वो बुरी आदतों जैसे शराब पीना, गलत संगति में समय बिताना आदि में लिप्त रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि पहले शिष्य, जो भजन और पूजा पाठ करके मंदिर से लौट रहा था, रास्ते में उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया। उसकी चोट से रक्त निकलने लगा और वह दर्द में कराहने लगा। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य, जो नास्तिक था और शराब के नशे में रास्ते पर चल रहा था, उसे पैसों से भरी हुई थैली मिल गई। वो खुशी से झूम उठा और सोचने लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। पहले शिष्य ने जब ये देखा तो दुखी होकर बोला, मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और ये व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता इतना सुखी क्यों है? गुरु का उत्तर। पहला शिष्य अपने गुरु के पास गया और ये प्रश्न पूछा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तुम्हारे पिछले जन्म के पाप इतने अधिक थे कि इस जन्म में तुम्हारी मृत्यु होनी तय थी, लेकिन भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के कारण तुम्हारी मृत्यु टल गई और उसकी जगह तुम्हें केवल एक कांटा चुभा। यह भगवान की कृपा है। दूसरे शिष्य की बात करें तो उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उसे इस जन्म में पैसों की थैली मिली, लेकिन इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। यदि वह इसी तरह जीवन जीता रहेगा तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। गुरु की बात सुनकर पहले शिष्य की आंखें खुल गई। उसने समझा कि पूजा पाठ और भक्ति केवल वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को भी सुधारती है। भगवान का न्याय हमेशा सही होता है। यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हमें क्या फल मिलता है। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि भगवान का न्याय हमारे कर्मों पर आधारित होता है। नास्तिकों को उनके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिल सकता है, लेकिन यदि वे इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं करते तो उनका भविष्य भी कठिन हो सकता है। वहीं जो लोग पूजा पाठ और भक्ति करते हैं उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयां
उनके बुरे कर्मों को समाप्त करने का माध्यम होती है। इसलिए हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे लिए जो भी करते हैं वो हमारे सर्वोत्तम के लिए ही होता है। भक्ति और अच्छे कर्मों का मार्ग ही सच्चा सुख और शांति प्रदान कर सकता है। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में सभी ऋषि मुनियों को बुलाया और पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है। सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा धन सबसे बड़ा सत्य है, किसी ने कहा समय सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन एक ज्ञानी ऋषि ने कहा कर्म सबसे बड़ा सत्य है। राजा ने ऋषि से इस कथन को समझाने को कहा। ऋषि ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति ईमानदार और परिश्रमी था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था और भगवान का स्मरण करता था। दूसरा व्यक्ति आलसी और लालची था। वो हमेशा शॉर्टकट खोजता था और दूसरों का नुकसान करता था। एक दिन भगवान ने दोनों को एक जैसा अवसर दिया। उन्हें एक समान बगीचा दिया और कहा कि जो इसमें मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा। पहले व्यक्ति ने बगीचे की देखभाल की, पौधों को पानी दिया, खाद डाली और धैर्यपूर्वक इंतजार किया, जबकि दूसरा व्यक्ति बगीचे को नजरअंदाज करता रहा और जल्दबाजी में पेड़ों को काटकर लकड़ी बेचने लगा। कुछ समय बाद पहले व्यक्ति का बगीचा फल फूल से भर गया और उसकी मेहनत का फल उसे मिला। वहीं दूसरे व्यक्ति का बगीचा सूख गया और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। भगवान ने कहा यह कर्म का फल है। मेहनत और धैर्य से काम करने वालों को हमेशा सफलता मिलती है। गुरु की दोनों कहानियों ने शिष्यों को यह सिखाया कि जीवन में हमारे कर्म ही हमें सुख दुख का अनुभव कराते हैं। भक्ति और पूजा हमें सही दिशा में ले जाती है और हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। गुरु ने एक और उदाहरण दिया। एक गांव में एक व्यक्ति हर दिन नदी के किनारे भगवान की पूजा करता था। एक दिन बाढ़ आ गई और पूरा गांव डूबने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन वो व्यक्ति नदी किनारे बैठकर भगवान से प्रार्थना करता रहा। उसने सोचा कि भगवान उसे बचाने आएंगे। कुछ समय बाद एक नाव आई और नाविक ने उसे बचाने के लिए बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। फिर एक हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उसने उसे भी मना कर दिया। अंततः बाढ़ में वो व्यक्ति डूब गया। जब वो स्वर्ग पहुंचा तो उसने भगवान से शिकायत की, मैंने हमेशा आपकी पूजा की, लेकिन आपने मुझे बचाया नहीं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए नाव और हेलीकॉप्टर भेजे थे, लेकिन तुमने ही उन्हें ठुकरा दिया। इस दृष्टांत से यह समझ में आता है कि भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें उनकी मदद को पहचानना और स्वीकार करना आना चाहिए। पूजा पाठ और भक्ति हमें यह समझने की शक्ति देती है कि भगवान हमारे साथ है और हमारे कर्मों के माध्यम से हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान का न्याय हमारे कर्मों पर आधारित होता है। नास्तिकों को उनके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिल सकता है, लेकिन यदि वे इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं करते तो उनका भविष्य कठिन हो सकता है। वहीं जो लोग पूजा पाठ और भक्ति करते हैं, उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयां उनके बुरे कर्मों को समाप्त करने का माध्यम होती है। इसलिए हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे लिए जो भी करते हैं वो हमारे सर्वोत्तम के लिए ही होता है। भक्ति और अच्छे कर्मों का मार्ग ही सच्चा सुख और शांति प्रदान कर सकता है।